परिसर में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी परम उदार माँ की गोद में पुनः पंचम दिवस की इस अति पुनीत भागवती वार्ता में व्यासपीठ आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं सत्कार सहित वंदन करती है। हरि भक्ति को साधित करके भक्तों ने ईश्वरीय प्राप्ति की है। जो भगवान के बन गए हैं, जिनका रोम रोम ईश्वर अर्पित हो गया है, जो भगवान के मोल खरीदे हुए गुलाम बन जाते हैं, गोपियों ने अपने लिए शब्द का प्रयोग किया है शुल्क दासिका। भगवान की मोल खरीदी हुई गुलाम बनी है। महाराज, जिन गोपियों के प्राण प्राण में ईश्वर निवास करते हैं, परमात्मा उनके लिए क्यों लालायित नहीं होगा? कृष्ण उनके लिए स्वयं लालायित होते हैं। द्वारिका में गए हैं भगवान, निरंतर उदास हताश रहते हैं। देवकी बार बार प्रश्न करती है, प्रभु क्या बात है? उद्धव को भेजती है, उद्धव तुम मित्र हो, जाकर पूछो कृष्ण से क्या बात है। भगवान कहते हैं ये पीड़ा दिखाई नहीं दिखाई जा सकती। महाराज, अनाज बीजते ना, एक नियम है उसका, अनाज बीजने का। और नियम यह है कि आप एक दाना डालते हो तो 40 गुना होकर निकलता है। और मेरे ठाकुर इस नियम को भरपूर निभाते हैं। आप ठाकुर की याद में एक अश्रु निकालते हो, महाराज वो 40 गुना अधिक आपको याद करता है। लेकिन उसके मोल खरीदे हुए गुलाम बन जाओ, दासत्व में आ जाओ। गुरबाणी में बड़ा सुंदर शब्द है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सपागा, गुर की बचनी हाट बिकाणा, जित लाया तित लागा। मुल खरीदी लाला गोला, मैं गुरु का खरीदा हुआ गुलाम हूं। मुल खरीदी लाला गोला, और उसके हाथ बिककर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सपागा। और गुरु के हाथ मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। गुर की बचनी हाट बिकाणा, हाट बोलते हैं दुकान को। गुर की बचनी हाट बिकाणा, जित लाया तित लागा। जहां वो मुझे रख लेगा, जित लाया जहां लगा देगा, मैं वहीं रह के राजी। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। महाराज, गोपियां भी तो भगवान को यही प्रेषित करती हैं। भगवान को बार बार गोपियों ने अपनी यही अभिव्यक्ति की है, इसी भाव को बार बार भगवान के आगे दर्शाया। हम तेरी हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये
सख उदैवां सात्वतां कुले। सब जगह तुझे ही देखती हूं, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। समर्पण हो तो ऐसा। महाराज, जहां गुरु लगा दे वहीं लग जाए, ये दासत्व भक्ति बड़ी अद्भुत है। और फिर कहते हैं, तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म न करना जाई। मैं तेरा गुलाम हूं, पर क्या चतुराई, कोई चतुराई नहीं है, मुझे तो चतुराई आती ही नहीं। तेरे लाले क्या चतुराई, तू जो हुक्म देता है वो भी मुझे सही ढंग से निभाना नहीं आता। साहिब का हुक्म ना करना जाई। और हे नाथ, सब तेरे गुलाम रहे हैं, मेरा पूरा खानदान। मां लाली प्यो लाला, मेरा हौं लाले का जाया। लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया। मेरी मां भी तेरी गुलाम थी, मेरा पिता भी तेरा गुलाम था। मां लाली प्यो लाला। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज बिटवीन गुरु ग्रंथ साहिब एंड गीता। बड़ा आनंद है गुरबानी में, समझ में आए तो कपाट खोल देगी महाराज। ये जो अंदर सारी ग्रंथियां ना, ये जो अहंकार मदमान की ग्रंथियां बनी रहती हैं, इन सब का विच्छेदन कर देती है। मेरी मां तेरी गुलाम थी, मेरा पिता भी मां लाली प्यो लाला, और मैं तो गुलामों से ही पैदा हुआ। मेरा हौं लाले का जाया, गुलामी तो मेरे अंदर बसी हुई। मेरा हौं लाले का जाया। और कैसे मेरे मां बाप तुझे रिझाते थे, लाली नाचे लाला गावे, लाली नाचे लाला गावे, भगत करां तेरी राया। मेरी मां गाती थी, मेरा पिता नाचता था, और ऐसे नाच गा के उन्होंने तेरी बंदगी की है। भगत करो तेरी राया। पिया ता पानी आनी मीरा, खाहता पीसन जाऊं। तुझे प्यास लगती थी तो वो दौड़कर वो गुलाम तेरे लिए जल लेकर आते थे। पियहता पानी, तुझे भूख लगती थी, ताजा आटा चक्की में पीस के गूंथ के तेरे लिए रोटियां बना के लेके आते थे। पियहता पानी आनी मीरा, खाहता पीसन जाऊं। और जब तू खाने के लिए बैठ जाता था, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाम। तो मेरे माता पिता पंखा फेरते थे, पखा फेरी पैर मलोवा, तेरे पैरों की मालिश करते थे। ऐसी गुलामी की हमने तेरी। पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाम, तेरे नाम को जपते रहते थे। फिर गुरु नानक साहब कहते हैं, बड़ी बात, कितनी विनम्रता है। लोन हरामी नानक लाला, लोन हरामी नानक लाला, बक्स है तुद वड्याई। आद जुगात दया पत दाता, तुद विण मुक्त ना पाई। तेरा अन्न खा खा के हम पले। सूरदास जी महाराज ने कहा ना,
हमारे जैसा कोई नमक हराम हो नहीं सकता। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसन कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हराम। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे से बड़ा कुटिल, खल और कामी कौन होगा? जिसने तन दिया, मैं उसी को भुला के बैठ गया, ऐसो नमक हराम। और फिर भरी भरी उदर विषय रस भोग्यो, भरी भरी उदर गाइए, विषय रस भोग्यो। किस तरह? जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी। सारी उम्र पेट ही भरता रहा, भरी भरी उदर, और विषयों में डोलता रहा। जैसे एक सुअर होता है ना, एक सूकर, वो गली गली डोलता है गंदगी के ऊपर और गंदगी खाता है। मेरा जीवन है नाथ कुछ ऐसा ही नहीं। भरी भरी उदर विषय रस भोग्यो, जैसे सूकर ग्रामी। और फिर सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की? हरिजन छोड़ हरि विमुखन की, हरिजन छोड़ हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरिजनों को छोड़कर हरि विमुखों की मैंने गुलामी की। तुझे भुला के बैठ गया जिसने तन दिया, जिसने अन्न दिया, जिसने प्राण दिए। मेरे से बड़ा अपराधी कौन होगा नाथ? लून हरामी नानक लाला, बक्से हैं तो बड़े आई। हम नमक हरामी करते हैं और तू कितना उदार है, तू फिर भी हमें क्षमा कर देता। तेरी उदारता का पार कैसे पाए? फिर तेरे आगे आके झोली फैला के खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये पद जरूर गाइएगा मेरे साथ प्रेम से सब मिलकर। पापी तो जगत में मोते, पापी तो जगत में मोते, मैं सब पतितन में नामी, मैं सब पतितन में नामी, मैं सब पतितन में नामी, मैं सब पतितन में नामी। और हे नाथ, सूरदास को ठौर कहाँ है? सूरदास को ठौर कहाँ है? तुम बिन अंतरयामी, तुम बिन अंतरयामी, तुम बिन अंतरयामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। गई मौसम कौन
कुटिल खल और कामी कौन होगा नाथ। तुझे विस्मृत करके हरिजन छाड़ हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलाम। हमारे सब अपराध क्षमा करो हे नाथ। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे अपराध। हम गलतियों के पुतले हैं, गलतियां करेंगे, लेकिन क्षमा करना आपका काम है। सुत खिन खिन फूल बिगार जगत पित पावहेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोहि कब गल्ला महंगे। प्रभ कीजय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरबाणी में गुरु साहब कहते हैं ऐसी अनुकंपा करो हे नाथ। हम गलतियों के पुतले हैं, गलतियां करेंगे, लेकिन क्षमा करने वाले परम क्षमावान आप हैं। अरे महाराज, ये तो वो ईश्वर है जो पूतना इन्हें विषपान कराने आती है, मारने के लिए आई है, उसे भी यशोदा जैसी सदगति देते हैं। वो दयालु देव है। इसकी उपमा क्या की जाए। इसे ध्याकर तो देखो, इसके एक बार बनकर तो देखो, उससे प्रार्थना करना। जो प्रार्थना गाई थी ना, एक बार प्रेम से गाए मेरे साथ। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, दिलदार है कन्हैया। देखो मैं अपना इजहार कर रहा हूं, आप अपना करो। मेरा इजहार आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको अपना करना पड़ेगा। जब आपने कभी कोई प्रेमिका बनाई होगी तो दोस्त को थोड़ा ही ना बोलते थे तुम जाके इजहार कर दो, खुद करते थे ना। और दोस्त करेगा तो उसकी बन जाएगी, मौका नहीं चूकना। ठाकुर फिर हमारे बन जाएंगे, आपके नहीं बनेंगे। और आपको चाहिए तो आप खुद कहना उसको, एक अर्ज मेरी सुन लो, कुर्सी वाले नहीं गा रहे, मत सोचो वहां थोड़ा अंधेरा है तो आप दिखते नहीं हो। मुझे सब दिख रहा। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया, जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो
पहले नंबर पे खड़ा। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया, सरदार है कन्हैया, सरदार है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा, बदनाम है कन्हैया, बदनाम बदनाम है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। शरणागत को उभारना उसका काम है, जो उसकी शरण में आ जाए। महाराज शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिनहि विलोकतः। उस शरणागत को नहीं तज सकता, वो शरणागत वत्सल है। लेकिन याद रखना, कृपा करने से पहले परीक्षा बहुत लेता है। ये देखता है तू मेरा है भी या नहीं। लगे रहना, हटना मत। तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके हटेंगे। तेरे ये लगता है आगे वाले ही खाना खा के आते हैं, बाकी भूखे हैं। तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके हटेंगे। तू कर दे फैसला, वरना मर के उठेंगे। तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके हटेंगे। तू कर दे फैसला, वरना मर के उठेंगे। छोड़ना मत उसको, पीछे पड़ जाना महाराज। भरोसा रखना उस पर, प्रहलाद जैसे। हिरण्याक्ष का वध किया है भगवान ने। हिरण्यकश्यपु ने वैर बांध लिया। नारायण नाम को मैं धरती से मिटा डालूंगा। और महाराज भगवान का वैरी बन गया है हिरण्यकश्यपु। मन में सुनिश्चित करता है ब्रह्मा जी को अपनी तपश्चर्या से प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा और नारायण नाम को इस धरती से मिटा डालो। अरे महाराज, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। भगवान के नाम को कोई मिटा पाया? प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता से कहा था, जोर लगा ले। अरे पिताजी, कितना जोर लगाएगा? अत्याचार कर रहा था ना हिरण्यकश्यपु। जोर लगा ले। अरे पिताजी, कितना जोर लगाएगा? इस जग में भगवान का झंडा ऊंचा उठता जाएगा। तू लाख जोर लगा, कौन उसे झुका पाया? वो ध्वजा ऊंची फहराती है महाराज। हिरण्यकश्यपु ने मन में साधित किया,
तपश्चर्या करने के लिए निकल पड़ा। सुदृढ़ संकल्प लेकर भगवान की उपासना करके उनसे वर प्राप्ति करने के लिए मदराचल पर हिरण्यकश्यपु पहुंचा और ब्रह्मा जी के नाम का जप करने लगा। और जब ब्रह्मा जी के नाम का जप कर रहा था, जितने देवता थे वे सभी महाराज बृहस्पति के पास आए और आकर कहने लगे, नाथ, ये असुर जिस लक्ष्य से तप कर रहा है वह हमें बड़ा भयभीत करता है। किसी तरह जाइए और इसके तप को भंग कीजिए। महाराज, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लगे करें सब प्रीति, स्वार्थ लगे करें सब प्रीति। सूर्यानी देवता, नर हम सब, मुनि मनन करने वाले, निधिध्यासन चिंतन करने वाले, वो भी अछूते नहीं है महाराज। सुर नर मुनि, इन सब की क्या रीति है? स्वार्थ लगता है तो सारे भजने लगते हैं, स्वार्थ लगे करे सब प्रीति। वो गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे। पहले ही फल पाओ। मैं तो हमेशा हंसता हूं, पहले ही पद में सब कुछ मांग लिया। जो ध्यावे, बोलो बोलो, दुख बिन से सबसे बड़ा दुख किसका होता है? तन का कि मन का? सीधा ही मांगा, थोड़े से शुरुआत नहीं की। दुख बिन से, फिर आगे क्या बोलते? वाह वाह। फिर कहते हैं कष्ट मिटे तन का। कुछ बचा है मांगने के लिए? कुछ नहीं बचा। इसीलिए आर्त भक्त आरती करता है। कल भी आपसे कहा था, भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए। ईश्वर की उपासना में ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए। ईश्वर से नहीं, ईश्वर को। महाराज, सब स्वार्थ से भगवान की उपासना करते हैं। हिरण्यकश्यपु तब संलग्न है। देवताओं को चिंता हुई, बृहस्पति जी महाराज के पास जाकर कहते हैं, प्रभु किसी तरह इसके तप का भंजन कीजिए। बृहस्पति कहते हैं, तुम चिंता मत करो। अष्ट सिद्धि नवनिधियों के स्वामी थे बृहस्पति जी महाराज, और अपनी सिद्धि का प्रयोग किया और एक शुक का रूप बनाया, और शुक का रूप धारण करके मदराचल पर आकर जहां हिरण्यकश्यपु ध्यान कर रहा था वहां बैठकर संकीर्तन करने लगे। नारायण नारायण हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण नारायण नारायण
हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण केशव श्याम माधव श्याम हे हरि नारायण नारायण केशव श्याम माधव श्याम हे हरि नारायण नारायण मेरे राम हे घनश्याम हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण नारायण मेरे राम हे घनश्याम हे हरि नारायण नारायण नाम संकीर्तन करने लगे और शत्रु का नाम कान में पड़ा। हिरण्यकश्यपु कान में नारायण 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 शब्द सुनता है और जैसे ही नारायण शब्द कान में पड़ता है सोचता है आज अपशकुन हो गया। महाराज एक बात याद रखिएगा, सबसे खतरनाक इंद्री कान है। ध्यान में आप सारी इंद्रियों को बंद कर लेते हैं लेकिन कान खुले रहते हैं और कानों से ही बड़ा विघ्न पड़ता है। महाराज एकांत में जाकर साधनाएं क्यों किया करते थे साधक? विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचि समग्रीवः शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकले इंद्रियानि निरुध्य भक्तया स्वगुरुं प्रणम्य हृतपुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्यै विशदं विशोकम। पहला ही उपनिषद का कथन है विविक्त देशे एकांत स्थान। क्यों? ताकि कोई व्यवधान न पड़े, कोई बाधा उपस्थित न हो। लेकिन एकांत में भी बृहस्पति जी महाराज आकर नारायण नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु से यह सहन नहीं हुआ, सहारा नहीं गया और हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही नेत्र खोले सामने शुक के रूप में बृहस्पति जी महाराज नाम संकीर्तन कर रहे थे। तत्क्षण पत्थर उठाया, बृहस्पति जी महाराज पर मारा। बृहस्पति जी महाराज तो तुरंत वहां से उड़ गए। अंतर ध्यान हुए और हिरण्यकश्यपु सोचने लगा अब यहां बैठकर साधना करना उचित नहीं है क्योंकि शत्रु का नाम पड़ गया है। वापस चलता, वापस आ रहा था और हिरण्यकश्यपु की जो अर्धांगिनी थी कयादु, वह बड़ी हैरान हुई।
आज ही तो गए थे, अपने लक्ष्य की पूर्ति किए बिना ये वापस आने वाले नहीं है। अवश्य कोई ऐसा घटक घटा होगा जिसके कारण ये वापस आए हैं। पूछने लगी, नाथ क्या बात है, आप तो यूं वापस आने वाले नहीं। बोले, पूछ मत। आज शत्रु का नाम बार बार कान में पड़ रहा था और उसके नाम को मैं सुन नहीं सकता। धर्मपत्नी का काम है अपने अधर्मी विधर्मी पति से भी किसी न किसी तरह ईश्वर का नाम जपवाए। पूछने लगी, आप तो अजात शत्रु हैं, आपका कोई शत्रु हो सकता? ऐसा त्रिलोकी में कौन उत्पन्न हुआ है जो आपके साथ शत्रुत्व करे? महाराज, मुझे तो पता नहीं, कृपा करके आप ही अपने शत्रु का नाम बता दीजिए। गुस्से में आकर कहने लगा, उसका नाम है नारायण। खयादुल ने मन में सोचा, कम से कम इसके मुख से नारायण निकला तो सही। और महाराज, हम तो कहते हैं गलती से भी जप लोगे तो उद्धार हो जाएगा। गलती से। एक नास्तिक था, उसका बड़ा ही आस्तिक मित्र था और दोनों में बड़ी घनिष्ठ दोस्ती थी। अब आस्तिक रोज सत्संग में जाता और नास्तिक को कदाचित अच्छा न लगता। क्यों जाता, क्या करता, समय व्यर्थ करता, 3 घंटे बैठ के आता, नतीजा क्या निकलता? बार बार उसे कोसा करता। आस्तिक उसे रोज कहता, भाई सत्संग में चल। बोला, मुझे नहीं जाना तेरे सत्संग वत्संग। आस्तिक ने कहा, नहीं जाना, कम से कम मुख से राम तो बोला कर। रोज आस्तिक उसे ये बात कहता, कम से कम मुख से राम तो बोला कर। एक दिन उसे गुस्सा आ गया, गुस्से में कहता, नहीं बोलना तेरा राम। आस्तिक बड़ा प्रसन्न हो, बोला तो सही, गुस्से से ही सही। अब उसने न तो भाव से जपा था, न प्रेम से जपा था, न इंटेंशनली किया था। इट वॉज टोटली अनइंटेंशनल, इन एंग्विश, इन एंगर। अब वो कहते हैं जो नास्तिक था ना, उसकी मृत्यु हो गई। पाप ही पाप किए थे, कभी कोई जीवन में पुण्य किया ही नहीं था। और जैसे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचा, चित्रगुप्त ने कहा, भाई बड़ा खतरनाक लेखा जोखा है तेरा। पाप ही पाप है, कहीं कोई पुण्य दान कुछ किया ही नहीं। लेकिन एक चीज मैं देखता हूं तेरे लेखे जोखे में, तूने गलती से क्रोध में एक बार अनचाहे अनमने मन से राम बोला। तेरे भाग्य में नरक ही नरक है। लेकिन ये अनमने मन से जपा हुआ जो नाम है, एक बार मुंह से राम बोला है, क्या इसका फल पहले चाहता है या नरक भोगना चाहता है? बता। और नरक से तो कौन नहीं डरता महाराज। कड़ाहे हैं, पकौड़ों की तरह आदमी तल रहे। नरक में तो यही होगा। असुरों ने खाने के लिए तैयार बैठे। सोचने लगा, बड़ी भयंकर स्थिति है, पहले एक बार अनमने मन से जपे हुए राम का ही फल लेके देख ले। बोला, ऐसा है महाराज, मुझे ना आप पहले जो अनमने मन से मैंने राम कहा है उसका फल दे दो। और कई बार व्यक्ति अपनी बात बोलकर खुद फंस जाता। चित्रगुप्त विचार करने लगे, वैसे मैंने ऐसे बोल तो दिया, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं अनमने मन से एक बार राम कहेगा, गुस्से में क्या फल हो सकता है। बोले, ठहरो, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर आता हूं। यमराज के पास गए। बोले, नाथ एक विचित्र केस आया। यहाँ लाखों करोड़ों जपने वाले आते, सारा दिन माला पकड़ के बैठे रहते।
लेकिन एक नास्तिक आया, इसने कभी जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन इसके आस्तिक मित्र ने बार बार पुरुषार्थ करके इससे गुस्से में अनमने मन से एक बार राम निकलवा लिया। यमराज बोले सच में विचित्र है, इसको क्या फल दे। चित्रगुप्त बोले हमें समझ में नहीं आ रहा। बोले मुझे भी पता नहीं। चित्रगुप्त ने कहा तो देखिए मेरी जुरिस्डिक्शन में तो है नहीं, तो आप बाहर चलिए, उसको समझाए बुझाए। यमराज चित्रगुप्त दोनों आए, नास्तिक को कहते हैं देखो भैया हमें सच में एक बार अनमने मन से जपे हुए राम का फल पता नहीं क्या होता है, इसलिए जो इस सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी, वेदों में ये नाम भरा हुआ है, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस नाम की महिमा समझने के लिए हम चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। सृष्टि के प्रारंभ से वह सृष्टि के साक्षी हैं, उनके पास चलते हैं। नास्तिक को लिया, यमराज चित्रगुप्त दोनों ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा यमराज चित्रगुप्त आ रहे हैं, कोई आपातकालीन स्थिति होगी। हमारा लाइन से इमिग्रेशन ऑफिसर उठ जाए किसी एक को लेकर, पूरी लाइन खड़ी रहती, लंबी लाइन लगी है, ये दोनों अपना काम त्याग कर कहां आ गए, कोई आपात बैठक होगी। बोले महाराज ये एक अजीब केस आया और ये चित्रगुप्त ने उसको फंसा दिया। उससे पूछता है कि अनमने मन से एक बार राम जपा, उसका फल पहले चाहिए कि नरक पहले चाहिए, और वो पहले अनमने मन से जपे हुए एक बार राम का फल मांग रहा। ब्रह्मा जी ने भी सर खुजाए चारों। एक बार अनमने मन से, वो भी गुस्से में राम बोल दिया। ध्यान से सुनना कथा, क्या फल दे उसको। बोले सो तो मुझे भी पता नहीं। नास्तिक बोला यहां तुम ऊपर बेकार में बैठे हो सारे, किसी को कुछ पता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये नाम शंकर जी जपते हैं, उनके पास चलते हैं। नास्तिक ने कहा 4 घंटा हो गए, ना पानी पूछा किसी ने, इधर से उधर उधर से इधर भटका रहे। देखो ये लास्ट बारी है, इसके आगे मैं कहीं चलने वाला नहीं, और मुझे पता है वो तो भांग पीते हैं पहले ही, उनको क्या पता हो। अरे महाराज नास्तिक के हाथ पैर जोड़े, भाई ऐसे शब्द नहीं बोलते, त्रिलोकी के नाथ त्रिभुवन पति। बोले अच्छा चलो कर लो तुम भी जोर आजमाइश, इन तीनों को नहीं पता उनको पता होगा, मुझे इसमें भी संदेह है। लेकिन ये बात मैं सत्य कहता हूं, उसके बाद आगे मैं कहीं जाऊंगा नहीं, फिर कहीं ले जाना हो तो उठा के ले जाना, मैं थक गया, पहले तो मर के आया हूं, ऊपर भी चैन नहीं। तुम लोगों के यहां मरने के बाद भी चैन नहीं देते, हमको नहीं पता, आगे कहीं जाना होगा तो उठा के ले जाना। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने देखा ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त तीनों इकट्ठे हुए आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। और पीछे देखा वो नास्तिक चला रहा, थका हारा। भीतर आए, बोले महाराज एक अजीब केस आया, सुबह से कोई काम नहीं कर पाए, इस नास्तिक के पीछे पड़े, इसका निपटारा कीजिए, क्या करना है ये बताइए। एक बार अनमने मन से गुस्से से इसने क्या कहा है, आप भी बोल लो फायदे में रहोगे, गुस्से से ही बोल लो, अनमने मन से ही बोल लो। मन से बोलोगे तो फिर क्या होगा सोच नहीं सकते। इसने अनमने मन से गुस्से से एक बार क्या कहा है,
राम। बोले देखो भाई, हम तो श्वास श्वास से भजते हैं, 87,000 साल निरंतर जपते हैं, अखंड जपते हैं। ये तो मुझे भी पता नहीं। नास्तिक ने कहा, मैंने कहा था ना, देख लिया, इन्हें भी नहीं पता। अब बोले जिनका नाम है उनके पास ही चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बोले देखो भैया, बहुत हो गया, तुम्हारा ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता, अब ले जाना है तो उठा के ले जाओ। शंकर जी ने कहा, अच्छा भैया नंदी वगैरह को कहा पालकी लाओ, बिठा दो इसको, तो भोले भंडारी है ना। शंकर जी ने पालकी मंगवाई, नास्तिक तो चुपचाप चढ़ गए अंदर। बूढ़े ब्रह्मा जी, शंकर जी, चित्रगुप्त और यमराज कहार बने, पालकी उठाई, विष्णु लोक ले गए। लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी भगवान के। लक्ष्मी जी ने कहा, उठो उठो, कोई बड़ा देवता आया। बहुत बड़ा देवता लगता। क्यों बड़ा, क्यों है भैया? शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज और चित्रगुप्त पालकी उठाए आ रहे, तो निश्चित ही कोई बड़ा देवता होगा। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सोच रहे हैं कौन सा देवता है, इसकी कौन सी स्तुति करें। थके हुए ब्रह्मा जी, शंकर जी, चित्रगुप्त और यमराज आके पालकी रखते हैं, और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अंदर से नास्तिक टपका, बोले ये कौन है, ये किसे उठा कर ला रहे, असमंजस में डाल दिया। शंकर जी कहते, पूछो मत, पहली बार पालकी उठाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम तो फिर भी जवान हो, मैं बूढ़ा बेचारा, काम में अटक गए। चित्रगुप्त ने कहा, आज सुबह से सारा दिन बेकार हो गया। ये अजीब व्यक्ति आया, आद्योपान सारी कथा समझाई भगवान नारायण को। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। एक बार अनमने मन से मेरा नाम जपने का फल क्या है? बोले एक बार इसने मेरा नाम अनमने मन से जपा था, तो शंकर, ब्रह्मा, चित्रगुप्त, यमराज इसे उठाकर मेरा दर्शन कराने के लिए ले आए। इससे बड़ा कोई फल हो सकता? आपको अभी भी समझ में नहीं आया? इसका फल क्या? यही फल है, जो मेरा नाम अनमने मन से भी जप लेता, उसको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। महाराज, और सच्चे मन से जपोगे, अनमने मन से उद्धार कर देता है, अपना दर्शन दे देता है। और सच्चे मन से जपोगे तो फिर महाराज साक्षात स्वयं अपना रूप सारूप्य मुक्ति देगा, सालोक्य मुक्ति देगा, सद्य मुक्ति देगा। जपो तो सही। कयादु जानती है कि अपने पति से किस तरह नाम जपवाना है। बार बार कहती है, हे पतिदेव, आपने जो भी शब्द कहा ना, मुझे ढंग से सुना नहीं, एक बार फिर कहिए। और क्रोध में आके कहता है, नारायण, जरा प्रेम से कहिए ना। नारायण पे गुस्सा है, मेरे पे तो नहीं। बोला, हाँ वही नारायण। तरीके से किसी न किसी तरह मुख से भगवान का नाम निकलवाती रही। क्रोध में डूबा हुआ हिरण्यकश्यपु घर में कयादु के हाथ की प्रसादी पाता, और कहते हैं सारी रात कयादु आज हिरण्यकश्यपु से नाम जपवाती रही, किसी न किसी बात। और महाराज, हिरण्यकश्यपु अगले दिन फिर तैयार हुआ, तपश्चर्या करने के लिए गया और उग्र तपस्या की। जब हिरण्यकश्यपु तपश्चर्या करने के लिए गया हुआ था,
पीछे से इंद्र वह कयादू का हरण करता है कि मैं हिरण्यकश्यपु के बीज को सवंश नष्ट कर डालूंगा, और विमान में कयादू का अपहरण करके कयादू के गर्भ में आए हुए हिरण्यकश्यपु के बीज को विनष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। मार्ग में देवर्षि नारद मिलते हैं। नारद का अर्थ मैं हमेशा कहता हूं, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, ना रद्द, उसको नारद बोलते हैं। जिनकी बात काटनी बहुत मुश्किल है महाराज। नारम ददाति इति नारदः, ज्ञान देने वाले को नारद बोलते हैं। नारद जी महाराज आए, कहा हे इंद्र, तुम बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो, शायद तुम्हें इतिहास स्मरण नहीं है। महर्षि कश्यप ने ही दिति को यह वरदान दिया था कि तुम्हारी संतानें तो राक्षस होंगी, लेकिन तुम्हारी संतान की संतान भगवान की परम भक्त होगी, और वही भगवान का परम भक्त कयादू के गर्भ में आया। और मत भूलो, तुम एक भक्त की हत्या करने वाले, अपने सिर यह अपराध मत लो। इंद्र ने नारद जी और कयादू से क्षमा याचना की, और महाराज कयादू की परिक्रमा करके कयादू को छोड़ा। और कयादू सोचने लगी और नारद जी से अनुनय विनय करने लगी, महाराज आपने यहां आकर आज मुझे बचा लिया, अन्यथा मेरे गर्भ को यह दुष्ट इंद्र विनष्ट कर डालता। अनुकंपा कीजिए हे नाथ, मैं कहां जाऊंगी? फिर हिरण्यकश्यपु के शत्रु देवता वे मुझे मारने की चेष्टा करेंगे, मैं अति भयभीत हूं, इसलिए आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। और देवर्षि नारद कयादू को, गर्भस्थ कयादू को लेकर अपने आश्रम में गए। और नारद जी सारा दिन क्या करते थे? नारायण नारायण नारायण। और महाराज याद रखिए कि नारायण शब्द बड़ा सुंदर है। नारायण शब्द का अर्थ क्या? नार का अर्थ है जीव, अयन का अर्थ है घर, जो जीव मात्र का अधिष्ठान है उसे नारायण बोलते हैं। जो जीव मात्र में रमा हुआ उसे नारायण कहते हैं। वासुम करोति इति वासुदेव, जो सब में वास कर रहा है उसे वासुदेव बोलते हैं। जो सब में रमा हुआ है उसे राम बोलते हैं। सारा दिन आश्रम में एक ही नाम गूंजा करता, और गर्भस्थ बालक के वहां से संस्कार निर्मित होने लगे। क्योंकि सारा दिन क्या सुनता है? नारायण। अनमने मन से ही सही, एक बार आप भी मेरे साथ केवल 1 मिनट के लिए संकीर्तन करें। नारायण नारायण